morning, everyone. Good morning, Kashish. Good morning, Kamini. Good morning, Shivani. Good morning, Anjali. Good morning, Tanu. Good morning, Tanu. चलो फिर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग एंड कहाँ तक 38 तक कर लिए थे शायद। कल हमने 38 तक कर लिए थे। अब इसके बाद बताओ आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है। गुड मॉर्निंग आदर्श। 38 के बाद बताओ आप कौन सा क्वेश्चन पूछना है। अरे बताओगे, ये सारे कर लिए हैं, कुछ तो बता दो। तनु सारे हो गए। तनु शर्मा। 39। चलो 39 देख लो कैसे करना है। तो 39 में क्या है कि वाटर स्टैंड्स एट द डेप्थ h इन अ टैंक हुज साइड वॉल्स आर वर्टिकल। ठीक है, तो एक टैंक है इस तरीके से, और इसकी साइड वॉल्स वर्टिकल का मतलब कि ये टैंक की जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी है, वर्टिकल है। अब उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि वाटर स्टैंड्स एट अ डेप्थ h इन अ टैंक। ठीक है, वो साइड वॉल्स आर वर्टिकल। अ होल इज मेड इन वन ऑफ द वॉल्स एट अ हाइट h बिलो द वाटर सरफेस। तो मान लो इसका जो वाटर सरफेस है वो यहाँ तक है। यहाँ तक अगर सपोज पानी भरा हुआ है इसमें, और फिर ये कह रहे हैं कि भाई जो आपका वाटर सरफेस है उससे h हाइट नीचे यहाँ पर मान लो आपने एक होल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो आपने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि द स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम द होल स्ट्राइक्स द फ्लोर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द टैंक। तो यहाँ से जो पानी गिरेगा, मान लो कि कुछ इस तरीके से ये पानी गिर रहा है, इस तरीके से ये पानी का स्ट्रीम जो है ये नीचे फ्लोर पे गिर रहा है। ये सरफेस क्या, फ्लोर है। तो ये कह रहे हैं कि भाई टैंक की जो वॉल है, ठीक है, टैंक से जो डिस्टेंस है वो इसका कितना है, r डिस्टेंस है।
तो ये आर आपको जो है कैलकुलेट करना है। और एक चीज और दी है, कैपिटल एच जो आपको हाइट दी हुई है ना, ये डेप्थ दी है मतलब। तो वाटर स्टैंड्स एट अ डेप्थ एच इन अ टैंक हुज साइड वॉल्स आर वर्टिकल। तो एच डेप्थ तक आपका पानी इसमें भरा हुआ है। अ होल इज मेड इन वन ऑफ द वॉल्स एट अ हाइट एच बिलो द वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस से एच हाइट नीचे, मतलब स्मॉल एच नीचे जो है, आपने एक होल बना दिया उस टैंक में। और द स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम द होल स्ट्राइक्स द फ्लोर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द टैंक। तो टैंक से आर दूरी पर जो है आपका वाटर जो है वो क्या कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, स्ट्राइक करता है फ्लोर पे। तो आपको आर, कैपिटल एच और स्मॉल एच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे। तो देखो, ये जो नीचे वाली इसकी डेप्थ, मतलब ये आप अगर कहोगे कि फ्लोर से और होल तक की, मतलब नीचे बॉटम से ये जो होल आपको दिख रहा है यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगी। बिकॉज कैपिटल एच पूरी पानी की है और स्मॉल एच पानी के सरफेस से नीचे होल तक की है। तो नीचे वाली हाइट हम बोल सकते हैं कि भाई होल तक की जो हाइट है नीचे बॉटम ऑफ द टैंक से या फ्लोर से, वो आपकी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। ठीक है, और हमें एक चीज और पता है, हमने क्या पढ़ा था, टॉरिस एलिस इक्वेशन पढ़ी थी। टॉरिस एलिस इक्वेशन में क्या बताया था कि भाई अगर कोई भी यहाँ पर अगर ओपन टैंक होता है एंड उससे अगर वाटर गिर रहा है अगर किसी भी होल से, तो वो वैसे ही गिरता है जैसे किसी भी बॉडी का फ्री फॉल हो रहा होता है, उसी वेलोसिटी से गिरता है। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी पानी की जो इस होल से गिर रहा होगा, वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2g h के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और ये कब होता है, जब ऊपर से सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा हो। ओके, अब उसके बाद आप क्या करोगे इसमें कि आपको यहाँ पे, ठीक है, अब हम इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ठीक है, तो मान लो मैं कह देता हूँ कि टी सपोज टाइम है यहाँ पे, टी टाइम इज टेकन बाय वाटर टू स्ट्राइक द फ्लोर। मान लो कि टी टाइम लगता है होल से जैसे ही पानी निकलना स्टार्ट होता है, एंड पानी निकलने के बाद जो वो सरफेस पे नीचे टच कर रहा है, उतने में आपको टी टाइम लगा यहाँ पे। तो उसके हिसाब से हम ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर करते, ए एक्सेलरेशन कौन सा यहाँ पर काम कर रहा है, स्मॉल जी के बराबर काम कर रहा है, तो इसलिए यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अब यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, बिकॉज होल मतलब ऊपर से तो आप कोई प्रेशर लगा नहीं रहे, ऊपर से तो आप पानी को कोई वेलोसिटी दे नहीं रहे हो। होल जैसे ही आप ओपन करोगे वैसे ही पानी आना अपने आप से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये यूटी वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा। अब ये जो एस है, एस का मतलब क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पानी यहाँ पर कितना कर रहा है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के बराबर कर रहा है। क्योंकि जो वर्टिकल डिस्टेंस आप देख रहे हो, ठीक है, वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि पानी होल से निकलता है और नीचे सरफेस पे जा रहा है, तो टोटल जो यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल कर रहा है वो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के बराबर है। और ये हो जाएगा आपका हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से आप क्या कर लोगे कि टाइम की वैल्यू निकाल लोगे, टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। और फिर टी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगी
टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, और स्मॉल टी की वैल्यू यानी कि टाइम की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ टू एच माइनस एच अपॉन जी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अगर टाइम की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपको ये पता है, मतलब इसमें कुछ कुछ आप प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, तो वही आगे आप इस्तेमाल करोगे। तो लाइक ये जो आर आपको दिख रहा है, मान लो कि ये जैसे कि रेंज है जैसे प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। तो अगर आर ये वाला डिस्टेंस आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ये वाला आर जो हमने बनाया है, ये वाला आर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जितनी यहाँ पर इस पानी की वेलोसिटी होल से निकल रही है और जितना टाइम ये यहाँ पर लगा रहा है नीचे आने के लिए। ठीक है, यानी कि आर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। आर क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी और t टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम आता है, बस वही कर दोगे आप। तो आर अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो ये हो जाएगा v इंटू टी, और v जो है कितने के बराबर है, रूट टू जी एच के बराबर है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, टू एच माइनस एच अपॉन जी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व और कैसे कर सकते हो, इसको आप एक ही रूट के अंदर ले लो। ठीक है, क्योंकि रूट इंटू रूट जब भी होता है तो आप पूरे को एक ही रूट के अंदर ले सकते हो इस तरीके से। तो ये टू जी एच हो गया, फिर ये टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो गया अपॉन ये जी हो गया। तो ये वाले जी से एक ये वाला जी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, ये टू इंटू टू फोर हो जाएगा, और फोर का स्क्वायर रूट करोगे तो बाहर आके ये सिंपल टू हो जाएगा। या अगर आप ऐसे भी देखो, दो आपस में टू आपस में मल्टीप्लाई में मतलब एक पेयर बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक टू आप बाहर निकालोगे एंड स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो ये जो है आपका आर डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, हो गया क्लियर। यस सर। यस सर। अब बताओ इसके बाद 39 के बाद। सर 40 वाले में भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा? 40 वाला, if a small orifice is made at a height of 0.25 meter from the ground as shown in figure below the horizontal, हाँ सेम फॉर्मूला लगा सकते हो। तो कहने को तो आप ये फॉर्मूला याद भी कर लो, क्योंकि एम्स 2019 में इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो क्या है, स्मॉल एच कौन सी हाइट होती है आपकी, जो आप वाटर सरफेस से नीचे होल तक की लेते हो, और कैपिटल एच हाइट कौन सी होती है, जो बॉटम से लेके आप वाटर सरफेस तक की पूरी हाइट लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको 40 वाला क्वेश्चन दिया है, अगर हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। 40 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक टैंक दिया है इसी तरीके से। ठीक है, ऑरिफाइस का मतलब होल ही होता है, ऑरिफाइस का मतलब कि छोटी सी ओपनिंग वहां पर बना दी गई है जहां से पानी बाहर जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिया है इस क्वेश्चन में, ये है 0.25 मीटर। अगर देखो सेंटीमीटर वगैरह में दिया होगा तो आपने मीटर में चेंज करना है, ये इस चीज को ध्यान रखना। और ये जो टोटल हाइट यहाँ पर दी है वो आपको 1 मीटर दी है। तो if a small orifice is made at a height of 0.25 meter from the ground as shown in the figure, the horizontal, तो ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब आप पूरा पानी मान लो कि पूरा पानी है, भले ही आपको फिगर में थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन उसको छोड़ो, आपने पूरा 1 मीटर मान लेना। तो ये जब आप करोगे तो इस क्वेश्चन में हमारा जो कैपिटल एच है वो 1 मीटर हो गया, और स्मॉल एच की वैल्यू जो वो क्या हो गई, 0.25 मीटर हो गई। अब अगर हम यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिकली प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू, और उसके बाद स्क्वायर रूट में स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये जब आप करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा टू, फिर स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, 0.25, कैपिटल एच की वैल्यू है 1 माइनस 0.25। ठीक है, सारे मीटर में, और उसके बाद ये आ गया टू, फिर ये आ गया 0.25, और 1 में से 0.25 जाता है तो कितना बचता है, 0.75 बचेगा। ठीक है, ऐसे कर लिया। और इसके बाद अब आप इसको फर्दर और कैसे सॉल्व कर सकते हो, टू लिखा आपने, ये 0.25 को मैं 25/100 लिख सकता हूँ, और इस 0.75 को मैं 75/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना कर लिया मैंने। अब ये 100 100 स्क्वायर रूट के अंदर है,
मतलब 100 का पेयर बन रहा है आपस में मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 100 को सीधे सीधे बाहर निकाल देता हूँ और अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 25 इंटू 75 बचेगा। ठीक है, इतना करा। उसके बाद ये 2/100 को ऐसे ही रहने दो और ये 25 इंटू 75 को आप कैसे लिख सकते हो, 25, और 75 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 3। 25 3 जा कितना होता है, 75 होता है। तो इसको आपने लिख लिया 25 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ देखो 25 का एक पेयर बन गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या बनाते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं। तो दो दो के जिसके पेयर बनने होते हैं वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। अगर मान लो कहीं पर क्यूब रूट होता है तो हमें तीन तीन के पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, और कहीं पर क्वाड रूट होता है तो मतलब चार चार के पेयर बना के बाहर निकाल जाते हैं। तो ये 2/100 हो गया और ये 25 आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √3 बचा। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपके पास √3/2। लेकिन ये तो काफी कम आ रहा है। अच्छा ठीक है, आंसर तो आपको सेंटीमीटर में दिए ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये √3/2 आ गया। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, और ये 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो 1.73 को आप, इसको मतलब 2 से डिवाइड करना है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ये डेसिमल हटा दो, नीचे 3 जीरोस लगा दो, बिकॉज डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है। तो 1732 को आप 2000 से क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो डिवाइड तो आप कर ही लोगे, वो मैं नहीं करके दिखा रहा। तो 1732 डिवाइडेड बाई 2000, ये आ रहा है आपका 0.866, ये आ रहा है आपका मीटर में। अगर आपने इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो 10 की कितनी पावर है, 2 पावर है, और पॉजिटिव पावर है, तो ये जो डेसिमल है ये आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना बचा, 86.6 सेंटीमीटर हो गया। है ऑप्शन में, ये डी वाला होगा फिर आंसर। आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. तो ये यस फॉर्मूला सर। जो है, चाहो तो अपनी एनसीईआरटी की यस किताब सर। में लिख लो। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है, और फिगर भी बना लेना उसका कि इसमें से स्मॉल एच कौन सा होता है और कैपिटल एच कौन सा होता है। क्योंकि अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्या करोगे, सॉल्व नहीं करने बैठोगे, क्योंकि सॉल्व करने बैठोगे तो आपका आधा घंटा चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना जो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाती हैं। तो इस बुक में बेसिकली करा क्या कि पहले इन्होंने इस फॉर्मूला को हमसे डिराइव करवाया, और उसके बेसिस पे फिर ये क्वेश्चन लेके आएगी, भाई देखो ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए इन्होंने इसको डिराइव करवाया। ठीक है, तो इसको अपनी एनसीईआरटी में वहीं पर लिख लेना, जो आपका टॉरिसेली इक्वेशन वाला पार्ट है वहीं पर लिख लेना, सो दैट कि बाद में आप इसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, अब बताओ इसके बाद। फोर्टी सेवन, 47 से पहले है किसी का कोई क्वेश्चन? देखो जल्दी जल्दी बताया करो, टाइम मत लगाया करो इतना। निकिता आपने सारे कर लिए 47 तक? कनिष्का आपने कर लिए? 43 कह रहे हो भाई, इतनी देर Yes, sir. क्यों लगाते हो, जल्दी जल्दी बताया करो। फोर्टी थ्री, 44, 45, 47, अब इतने सारे आ गए, अभी कोई बोल नहीं रहा था। 43 है, a hole is made at the bottom of the tank filled with water, density आपको दी वाटर की। if the total pressure at the bottom of the tank is 3 atm, then the velocity of a flux is।
चलो 43 वाला देख लो, ठीक है। 43 कैसे करना है? तो 43 में दिया है, वही आपका एक टैंक है, ठीक है। तो अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद वाटर, और उसकी डेंसिटी दी हुई है आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका ये वाटर हो गया, और डेंसिटी आपको वाटर की दी हुई है जो कि है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ये तो याद भी होनी चाहिए सभी को, अगर नहीं भी दी है। और ये बोले कि द टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज 380। तो यहाँ नीचे की तरफ, मतलब पहली चीज तो देखो आपको ये कही कि होल जो इन्होंने बनाया है इस टैंक में, वो आपका बिल्कुल कहाँ पर है, बॉटम पर है, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि भाई मान लो होल आपने जो बनाया है वो यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यहां से आपने क्या करा, यहां से आपने होल बना दिया ये। अब यहां से पानी जो है बाहर जाएगा। और ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये क्वेश्चन में बोला है कि भाई आपने जो होल बनाया कहाँ बनाया, बॉटम में बनाया। तो a hole is made at the bottom of the tank filled with water if the total pressure at the bottom of the tank is 380। तो बॉटम पर मतलब यही नीचे जहां पर आपने होल बनाया है, इसी वाली लेयर में बॉटम पर जो पानी का प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पी बॉटम करके लिख लेता हूं, वो आपको इन्होंने दिया 380, ठीक है। और 380 में देखो, अगर यहाँ पर एटीएम की वैल्यू नहीं दी होती, क्योंकि इन्होंने ब्रैकेट में एटीएम की वैल्यू लिखी है कितनी, 10 की पावर 5, तो आप इसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पास्कल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पास्कल में चेंज करना जरूरी है, क्योंकि पास्कल क्या है, ऐसा यूनिट है। अगर मान लो यहाँ पर आपको एटीएम की वैल्यू नहीं दी होती, तो आपने जो कंसिडर करना था 1 एटीएम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब जब इन्होंने सीधे सीधे दे दिया कि भाई आपको 1.013 लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप 10 की पावर 5 पास्कल ले लो, तो वो आपने ले लिया, ठीक है। अदरवाइज आप 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल ही लोगे। जैसे जी की वैल्यू में होता है, अगर जब तक नहीं दिया 10, तब तक आपको 10 नहीं लेना होता, तब तक 9.81 इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 5, ये आपका बॉटम पर प्रेशर दिया है। तो आपसे पूछा कि भाई एफ्लक्स की वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि यहाँ से जो पानी आ रहा है इस होल से, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सीधे सीधे हम कैलकुलेट यहाँ पर नहीं कर सकते, बिकॉज हमें यहाँ पर जो है प्रेशर की वैल्यू के बारे में कुछ बता दिया गया कि भाई नीचे प्रेशर आपको इतना दिया गया है, ठीक है। अगर जनरल केस दिया होता कि भाई उन्होंने बोल दिया था कि भाई सिर्फ ऊपर ऊपर प्रेशर लग रहा है और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, तो हम क्या करते, V इक्वल टू √2GH लगा लेते। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वाले होल की जो हाइट है नीचे से वो कितनी है, 0 है, ठीक है। तो √2GH लगाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हम √2GH में क्या लेते हैं, अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर दिए डेंसिटी और आपको निकालनी है यहाँ पर वेलोसिटी, और प्रेशर की वैल्यू भी आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर लगाओगे बर्नौलीज इक्वेशन। और बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ कहाँ पे लगाओगे, क्योंकि आप इस सिस्टम को कैसा मान रहे हो, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर मान रहे हो। जैसे हम बर्नौलीज इक्वेशन में क्या कंसीडर करते हैं कि भाई हमारे पास दो अलग अलग मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप्स होते हैं, मतलब एक एंट्री पॉइंट होता है और एग्जिट पॉइंट होता है। पाइप एक ही होता है लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शन भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी हाइट भी जो है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जब हम बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने पाइप कुछ इस तरीके का बनाया था, आपको शायद याद होगा। तो हमने ग्राउंड लेवल से देखा था कि मान लो इस वाले की हाइट H1 है, इस वाले की हाइट H2 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A1 है,
तो इस तरीके से ऐसी कहीं कहीं पर भी कंडीशन आती है तो हम बर्नौलीज इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस वाले सिस्टम को आप ये जो है ऐसा ही एक सिस्टम मान सकते हो। मान लो कि एक जो हिस्सा है पाइप का वो आपका ये वाला हिस्सा हो गया, और दूसरा जो हिस्सा है पाइप का वो आपका ये नीचे वाला हो गया। ठीक है, तो पाइप का एक हिस्सा आपका ये ऊपर वाला हो गया, और पाइप का नीचे वाला एक हिस्सा वो वाला हो गया जहां से आपका पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने कह दिया कि भाई ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सेकंड वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बर्नौलीज इक्वेशन अगर लगाता हूँ तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या लगेगी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब रो तो एक ही है क्योंकि भाई वाटर ही है दोनों तरफ, ऊपर वाली साइड पे भी वाटर नीचे वाली साइड पे भी वाटर है, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। अब यहाँ पर आपको दूसरी चीज क्या समझनी है कि हम ये देखते थे जब हमने टॉरिसेलीज इक्वेशन का डेरिवेशन किया था, तो हमने ये देखा था कि ऊपर वाला जो मतलब ऊपर वाला जो आपका ये वाला जो साइड होता है पाइप का, तो यहाँ पर जो वाटर फ्लो होने की वेलोसिटी होती है वो लगभग लगभग क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। ठीक है, अब हम इसको जीरो के बराबर क्यों लेते हैं, बिकॉज ये आपका नीचे वाला जो होल होता है ये काफी छोटा होता है ऊपर वाले होल के कंपैरिजन में। तो नीचे तो पानी क्या है धीरे धीरे मतलब निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम निकल रहा है, लेकिन यहां से हमको पानी की जो वेलोसिटी नीचे आते हुए दिखाई देती है वो बहुत स्लो दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप अपने घर के ऊपर छत पर जो टैंक होता है उसमें जाके देखोगे और नीचे की मान लो एक टंकी खोल दो, तो एक टंकी से पानी जितना वॉल्यूम में जा रहा होगा आपको कुछ इतना रियलाइज नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप उस मोशन को रिकॉर्ड करके फास्ट फॉरवर्ड में नहीं देखोगे। अगर आप ऐसे देखते रहोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई पानी का लेवल नीचे जा रहा है, क्योंकि नीचे जो ओपनिंग आपने टंकी से पानी खोला है उस वहां से जो वॉल्यूम निकल रहा है वो काफी कम है, और ऊपर जो एरिया है वो काफी ज्यादा है, तो आपको जो है वो पता नहीं चलता। तो V1 जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, लगभग लगभग जीरो हो जाती है। तो V1 हम यहाँ पर जीरो मान लेंगे, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा ये इसमें से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि V1 जो वेलोसिटी है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। तो P1 प्लस रो जी H1। ठीक है, और एक चीज और देखनी है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाइट का भी ध्यान रखना है। ये जो हाइट है मतलब ये हाइट भी हम दोनों के लिए क्या लेंगे, सेम लेंगे, क्योंकि मतलब ये है कि पानी ऊपर तक भी मतलब एच हाइट तक है और नीचे के लिए भी हम एच हाइट का जो मतलब वाटर का लेवल है वो भी एच हाइट है। ठीक है, तो दोनों ओपनिंग पे यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो मतलब किसके बराबर है, एच हाइट के बराबर है। तो ये वाला जो है ये आपकी पूरी एच हाइट है, तो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू एच हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब ये H1 इक्वल टू H2 इज इक्वल टू कैपिटल H हम क्यों मान रहे हैं, बिकॉज ये जो आपका मतलब ये वाला जो आपका ये पार्ट है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वहां तक जो पानी का लेवल है वो आपका एच हाइट तक है, और दूसरे वाले के लिए भी आप देखोगे तो ये आपका जो पानी यहाँ तक है पूरा कितना पानी है इसके ऊपर पूरा एच हाइट तक भरा हुआ है। तो इन दोनों के लिए जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल एच हम सपोज कंसिडर कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखने में आपको ऐसा ये लग रहा होगा कि भाई ये दोनों अलग अलग हाइट पे, लेकिन ये दोनों मतलब हम जो एच हाइट की बात कर रहे हैं वो इनके वाटर लेवल की है, कि इनके मतलब जो ये इसका एंड है वहां तक वाटर लेवल कितना भरा हुआ है, तो वो कैपिटल एच हाइट तक भरा हुआ है। इस वजह से H1 और H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एच हो जाएगी, जिससे क्या होगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि H1 और H2 की अगर वैल्यू सेम है और रो और जी की तो पहले से वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसके बाद हमारे पास बचा क्या, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, और P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर या V2 स्क्वायर।
और ये जो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखो फर्स्ट वाली साइड तो देखो ऊपर वाली मानी है, वहां पर जो आपका प्रेशर काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, पी एटमॉस्फेरिक काम कर रहा है, जो कि 1 एटीएम के बराबर होता है, यानी कि 10 की पावर 5 पास्कल, क्योंकि 1 एटीएम की वैल्यू आपको कितनी दी है, 10 की पावर 5 पास्कल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जब लेंगे तो ये देखो क्वांटिटी वैसे तो हमको नेगेटिव मिलने वाली है, लेकिन मैंने आपसे बोला कि यहाँ आप इग्नोर कर सकते हो, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया करो इसका। ठीक है, तो P1 माइनस P2 का मतलब ये है कि P1 यहाँ पर सपोज कितना है, 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल है, और P2 कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल है। ठीक है, और ये जो आपका कितना हो गया, हाफ रो V 2 स्क्वायर के बराबर हो गया। ओके, एंड अब यहाँ पर जो होगा इसको आप क्या मान लोगे, 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल हो गया, मैग्नीट्यूड ले लिया आपने, और ये हो गया हाफ रो का मतलब कितना हो गया, 10 की पावर 3 डेंसिटी जो दी है, और ये हो गया V2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 जो है ये आपका इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 5, और ये वाला जो 10 की पावर 3 है ये इसके नीचे डिनोमीटर में आ जाएगा इस तरीके से, और ये बचा आपके पास V2 स्क्वायर। तो यानी कि V2 स्क्वायर की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि 400। तो V2 की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 20, कितनी हो जाएगी, ठीक है 20 मीटर पर सेकंड हो गई ना। तो 43 का जो आंसर है, ऑप्शन देख लो। ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसे रूट रूट में वैल्यू दिए, तो रूट 400 हो जाएगा आपका इसका आंसर, क्योंकि V2 स्क्वायर की वैल्यू अगर 400 है तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। उन्होंने इसको आगे सॉल्व नहीं कर रखा है, इस तरीके से इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे समझ में। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 44 कह रहे थे। तो 44 जो क्वेश्चन है वो है आपका, द एप्लीकेशन ऑफ वेंचुरीमीटर इज ये आर। ठीक है, तो पहला है कार्बोरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, फिर है स्प्रेयर, उसके बाद है फिल्टर पंप, और उसके बाद है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखो वेंचुरीमीटर होता क्या है, ठीक है, तो वेंचुरीमीटर लाइक एक डिवाइस होती है जो हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसे आप चाहो तो सर्च करके भी देख सकते हो, मतलब इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है वेंचुरीमीटर का। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका एक ये कनेक्ट होता है यू शेप का एक पाइप। ठीक है, मतलब ये आपका वो है यू ट्यूब मैनोमीटर है। तो ये क्या होता है ना, जैसे हमें कहीं पर भी मान लो कि प्रेशर डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना होता है, तो वो हम क्या करते हैं, इस डिवाइस को कहीं पर भी बीच में लगा देते हैं दो पाइप के। मान लो कि कोई पाइप है एंड उसमें अगर पानी फ्लो हो रहा है, तो उस पाइप के बीच में हमने यहाँ पर इसको लगा दिया। मान लो ये पाइप, ये पानी इधर इसमें से आ रहा था, और ये पाइप का दूसरा वाला पार्ट है, तो इसको क्या करते हैं हम बीच में कनेक्ट कर देते हैं। अगर मान लो हमें क्या करना है, पानी का प्रेशर मेजर करना है,
ठीक है। तो हमें यहाँ से जो है प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। और इसमें ये जो लिखा है ना कि जो कार्बोरेटर होता है, स्प्रेयर होता है, तो स्प्रेयर तो आपको पता ही है, लाइक जिससे आप स्प्रे करते हो, ठीक है, वाटर वगैरह को। और फिल्टर पंप का मतलब हो गया कि लाइक ये फिल्टर पंप जैसे हमारे कार वगैरह में भी यूज होते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारा क्या जाता है, फ्यूल जाता है ना बर्न होने के लिए, जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार में, तो उसके लिए मतलब पंप लगाया जाता है सो दैट कि वो क्या करे। फिल्टर पंप का मतलब ये कि लाइक फिल्टर के अंदर ऑयल को भेजे पहले, सो दैट कि अगर ऑयल में कोई भी प्रॉब्लम हो या पार्टिकल्स वगैरह हो, डस्ट वगैरह हो, जो भी है, तो वो कचरा वगैरह ना आए, तो उसको फिल्टर से पास करवाना पड़ता है। एंड उसमें क्या जुड़ा होता है, एक पंप जुड़ा होता है। तो उसमें भी उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के या मेजर करने के लिए, या उसका जो फ्लो रेट है उसको मेजर करने के लिए ये डिवाइस उसमें लगाई जाती है। और कार्बोरेटर का मतलब होता है, कार्बोरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो आपका क्या बोलते हैं, मतलब ऑयल जो होता है हमारी गाड़ियों में या ऑटोमोबाइल में, तो उसमें क्या होता है, जो ऑयल होता है, ऑयल के साथ जो एयर होते हैं उसको मिक्स करने का काम करती है। ठीक है। तो ऑटोमोबाइल, ये जो आपका कार्बोरेटर है, इसमें भी क्या होता है, लाइक ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या स्प्रे के फॉर्म में जो है आपका फ्यूल जो है सप्लाई होता है। और ये जाता है फिर आपके इंजन के सिलेंडर में जहां पर ये बर्न होता है। तो कार्बोरेटर में भी इस्तेमाल होगा, स्प्रेयर में भी होगा, फिल्टर पंप में भी होगा, बिकॉज यहाँ पर हम प्रेशर मेजरमेंट के बारे में या फ्लो रेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये बस इतना सा इसको ध्यान रखना। ये 45 वाला करो भाई, 45 वाला क्यों नहीं कर रहा, बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ ना इसमें। 45 वाला जो दिया हुआ है ये आर्टरी वाला जो क्वेश्चन है एक। बर्नौलीज इक्वेशन से किया श्वेता? यस सर। ठीक है। तो 45 वाला एक बार ट्राई करो, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ इसमें। उसके बाद फिर अभी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 8:35 से करेंगे। तो तब तक और देख लो जो क्वेश्चंस नहीं करे हैं आपने।